टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा। अच्छा। टाइम ज़्यादा लग गया। आपकी वीडियोस देखी थी सर मैंने पेपर से पहले, और जो फर्स्ट एड वाले क्वेश्चंस काफ़ी आपने मिक्सअप क्वेश्चंस कराए थे, उसमें काफ़ी सारे उसमें से थे। मोनू सर का जो पढ़ाने का जो फिजिकल एजुकेशन का जो जज्बा है, सच वाकई में आपने झंडे गड़वा दिया। मैसेज ये है, मोनू सर की क्लास ज्वाइन करें कि मैंने की थी और बेनिफिशियल रही। एग्जाम तो इजी था लेकिन लेंदी था थोड़ा। लेंदी बहुत था। लेंदी बहुत। लेंदी जानबूझ के बनाते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी था इस बार, ठीक है। और सिर्फ बायोमैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन उठा लिए। कि जो वर्ड्स थे ना, लिम्स वगैरह वर्ड, मुझे तो लग रहा है कि जो आपने कल पीडीएफ निकाली है ना, आई थिंक आपने उसका रोल दिया है। मतलब 40%, 30%, 100% सर के क्वेश्चन थे। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। क्या नाम है? रजत। कैसा रहा? बढ़िया रहा, बस टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा। अच्छा। टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब सेक्शन 1-2 छूट गए फिजिकल एजुकेशन की। अब फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर कैसे देखने को मिले? इजी था सर पेपर, और नॉर्मल थे वैसे भी। है? नॉर्मल पेपर है, मतलब इजी पेपर है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी पेपर है थोड़ा। कैसा गया पेपर, कैसा गया? अच्छा क्या गया नाम सर। है? रोहित। रोहित भाई, पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया सर। शानदार। आज सर आपकी वीडियोस देखी थी सर मैंने पेपर से पहले। जो कल मैंने मैराथन ली थी, देखी थी कि नहीं देखी थी? सर कल वाली नहीं, लेकिन इससे पहले जो आपने कराई थी, इससे बीच 12 में। घंटे वाली। हाँ, इससे पहले वाली जो कराई थी आपने। मुझे कितना लगा था कि आए सर उसमें से, हाँ उसमें से जो गेम्स वाले क्वेश्चंस और जो आपने और जो फर्स्ट एड वाले क्वेश्चंस काफ़ी आपने मिक्सअप क्वेश्चंस कराए थे, उसमें काफ़ी सारे उसमें से थे। अच्छा, ये आपने पिछला 2018 वाला क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो 2018 के मुकाबले में ये वाला कैसा था? इजी या फिर बराबर का या हार्ड था? इसमें सर टीचर मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। अच्छा। उसका एक अलग से सेक्शंस था। हाँ, टीचर वो तो मेथड। ठीक है, लेकिन और उसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन थे? थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। एक यूनिक क्वेश्चन था, एक स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम पूछा था, उससे पूछा था कि टेनिस से, गोल्फ से है या फुटबॉल से है, कौन सी गेम से है ये। अच्छा। डकवर्थ नाम था उनका। अच्छा। हाँ, डकवर्थ कौन सी गेम से है। और ये रिसर्च से कितने क्या क्वेश्चन देखने को मिले? रिसर्च से भी स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे सर, और डाटा इस बार से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, इस बार मैथमेटिकल आया था, इसका मतलब तो स्टैटिस्टिक्स देखने को मिली थी। रिसर्च हर बार डाटा करेक्टिंग काफ़ी, जैसे उसमें पूछा था कि जैसे ए करेक्ट है, उसमें ए बी 2 करेक्ट है, ऐसे वाले क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट फॉर्म में थे। अच्छा, और पेपर 1 कैसा देखने को मिल रहा था? पेपर 1 ठीक था सर, इजी था। फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, तो आज तो फिर झंडे गाड़ दिए होंगे 2 साल से। और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं जीवन में कभी ना कभी आपसे मिलूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है सर, मैं मैनपुरी यूपी से हूँ। आपका नाम क्या है? रूबी, मैनपुरी से। हाँ। अच्छा, आपका मतलब आपको कितने साल से जुड़े हैं आप? 2 साल? 2 साल से सर। और सर आपकी जो मैराथन में जो ट्रैक है ना सर, जैसे सीएम मणिपुर की बॉडी फ्लेक्सिबल सर, वो ट्रैक और काफ़ी आपकी जो मैराथन रही है ना सर, सच में रैली में मैं सर उस समय भी मैं आपको थैंक यू बोल रही थी तहे दिल से कि मोनू सर का जो पढ़ाने का जो फिजिकल एजुकेशन का जो जज्बा है, सच वाकई में आपने झंडे गड़वा दिया सर। ये तो ऊपर वाला है, और आप लोगों की जो एक यूँ कह सकते हैं कि भरोसा है, वो एक भरोसा बना रहे, तो हम इसी तरीके से लाते रहेंगे, चीज़ें आती रहेंगी। बहुत सारी चीजें आपकी ट्रिक से सॉल्व हुई है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि यार पढ़ा है व्यक्ति और उसने अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया सर, तो वो उसको सॉल्व कर लेगा। असलियत में बात, मैं एक हकीकत बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कि पढ़ाने में मैंने भी इतना पढ़ और पढ़ा रखा है, और चीज़ें याद हमें भी नहीं रहती बहुत बार, लेकिन हमें भी ट्रिक से याद आती हैं। तो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे एग्जीक्यूट करना है एग्जाम में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं यही कहूंगी कि फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, हम मोनू सर जिंदाबाद अरे सर। नहीं, Thank you फिजिकल so much, एजुकेशन sir। जिंदाबाद। सो प्रतीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये हमारा इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कहाँ पोस्टेड? सर शहडोल, एमपी। अच्छा, इनके साथ में एक कहावत और जुड़ी हुई है। अच्छा, ये हमसे जुड़ी थी, वैसे मेरी बैचमेट है, लेकिन मैं गुवाहाटी पढ़ा, ये ग्वालियर पढ़ी। तो जब ये मुझसे कनेक्ट हुई और मेरी क्लासेस देखी, तो बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि क्या ही है, क्या पढ़ाता है, बेकार है। ये बात तो मैं बोलूँगा ऑन कैमरा। उसके बाद में जब सिलेक्शन हुआ तो कैसा लगा और क्या जवाब मिला फिर उनको? सर पहले तो यही सोचती थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब क्लास देखी थी, मैंने हार्ट वाली क्लास देखी थी, मैंने बस ऊपर से देखी, मैं कहा यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मैंने हटा दिया। फिर कुछ आगे आया, मैंने मतलब ऊटी में थी तब, जॉब कर रही थी, तब केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला था। मैं कहा कहाँ से पढूँ, ऑनलाइन सर्च किया, आपका ऐप देखा, फिर मैंने क्लासेस निकाली यूट्यूब पे। मैंने कहा यार मज़ा तो आ रहा है, जब किया तो इतना मज़ा आने लगा कि फिर अभी तक पढ़ाई छोड़ने का मन नहीं करता। ये लगता है पढ़ते रहो। ये हमारा इसमें सेलेक्ट हो गया, कैसा लग रहा है? सर आपकी कृपा है बस।
कृपा आपकी है, आपके माता पिता की कृपा है और ऊपर वाले की आपकी मेहनत है सब कुछ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेट भी क्वालिफाई करें, जेआरएफ भी क्वालिफाई करें और ये वाला जो पीजीटी का था ये भी अच्छे से सेलेक्ट होकर इसमें भी जाए और आने वाले भी बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है वो भी क्वालिफाई करें। और आपकी तरफ से क्या टीजीटी वालों को संदेश? टीजीटी वालों के लिए तो सर यही है, लगे रहो, मोनू सर को मत छोड़ो। मोनू सर को पकड़े रहोगे, थोड़ा अपनी पढ़ाई के लिए बस 1 घंटा भी देते रहोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। वो तो आप देखो जिसको पसंद करते हो उनको पकड़ने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। खैर वो जिस मर्जी का आपको पसंद आए, अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, किसी की भी आप वीडियोस देख सकते हैं या उनसे ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन लगातार पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कंसिस्टेंसी दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। कैसा गया पेपर, कैसा गया? पेपर अच्छा था, लेवल कैसा देखने को मिल रहा था? लेवल तो काफ़ी अच्छा है, टफ है। हाँ 2021 के मुकाबले देखा जाए तो 21 में मैंने दिया नहीं था तो पता नहीं उसका नहीं, फिर भी PYQ अगर देखे हो 2018 कंपटीशन हाई है इस बार काफ़ी। हाँ चैलेंजिंग। और जैसे पेपर 1 में क्या स्थिति थी? पेपर 1 में ठीक था, हिंदी पोर्शन बहुत अच्छा आया था। कुछ चीजें सिंपल था हिंदी पे, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा हिंदी बहुत सही आया था। तो देखते ही ठीक लग रहे थे आंसर। अब मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो हमारे टीजीटी वाले बच्चे हैं वो भी आएंगे पेपर देने, उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है? मैसेज ये है, मोनू सर की क्लास ज्वाइन करें, कोई भी क्लास ना छोड़े, बहुत हेल्पफुल करेगी। मैंने की थी, थोड़े टाइम के लिए मिली और बेनिफिशियल रही। वो तो चलो ठीक है, लेकिन और उनको किस चीज़ में ध्यान देना चाहिए? थ्योरेटिकल और बाकी आपके कौन कौन से पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर इस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बढ़िया रह सकता है? जैसे आप अभी एक्सपीरियंस लेके आए हैं। ऑलमोस्ट सभी, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं जो छोड़ना चाहिए। सभी को बराबर और साथ लेके चलना है। जहाँ भी आप छोड़ोगे वहीं मार खा जाओगे। मैं इसलिए बोलूँगा सारा पोर्शन सब साथ लेके चलो और अच्छे से करो, मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। और नारा लगाते रहे, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कैसा गया पेपर? कैसा सर बढ़िया था पेपर, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड था, ठीक था, बढ़िया था। जिसके कंसेप्ट क्लियर थे और जिसको मतलब कि स्पीड के साथ जो कर पा रहा था ना वो कर सकता था, क्योंकि पहले पेपर में भी टाइम लगता है मैथ वगैरह करने में, तो उसके बाद जब सेकंड पेपर आता है तो उसको करने में टाइम लगता है। तो उसको थोड़े से लेंथी थे क्वेश्चन, थे बीच में इजी भी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था, बट लेंथी थे। उनको पढ़ने में जिसका स्पीड ज़्यादा होगी, जो की पॉइंट ढूंढ सकता है, उसके लिए अच्छा था, फायदा है। अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा कि लेंथी पेपर बहुत देखने को मिल रहा है और उसमें उसी को ज़्यादा मदद मिलेगी जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीज़ों को कर पाएगा सॉल्व। जो की पॉइंट जैसे बोलते हो ना कि आप सर की पॉइंट जो पकड़ सकता है, कि वैसे वो वाले के लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट। अच्छा की पॉइंट ढूंढ लिया, उसके लिए इजी है कि जैसे पढ़ता गया जल्दी जल्दी की पॉइंट मिल रहे थे, उससे इजी हो जाता है। तो कुछ एक आध क्वेश्चन आपको याद हो या फिर इस तरीके से फोकस करें, टीजीटी वाले क्या चीज़ों पे ध्यान दें? सर ऐसा तो कोई अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन करिकुलम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, ठीक है। और गोल ओरिएंटेड, जैसे कि गोल के लिए कौन सा, आप गोल ओरिएंटेड के लिए कि आपके लिए गोल क्यों स्पेसिफिक है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बने थे। और छोटे मोटे जैसे हल्के हल्के टेस्ट इस पे क्वेश्चन बन रहे थे कि ये टेस्ट किसके लिए है या ये वर्क। कल वाली मैराथन देखी थी? मैं सर वो पीडीएफ जो मैंने अपलोड करी थी उसमें से क्या कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे? रिसर्च में से भी क्वेश्चन आए थे सर, उसमें से जितनी रिसर्च थी। और थोड़ा सा मतलब उसके लिए कम था, अनॉटमी में से थोड़ा सा कम था, लेकिन ज़्यादा दूसरों में से था, करिकुलम वगैरह से था। चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर कैसा गया? पेपर सर अच्छा था, और लेकिन वो जो था ना थोड़ा लेंथी था, तो क्वेश्चन थोड़े से छूट गए जो आप पढ़ा रहे थे उसी हिसाब से दे रखा। कैसा हाँ, बढ़िया बढ़िया, शानदार। जैसे जैसे आपने पढ़ाया था उसी हिसाब से दे रखा था। अच्छा जी, और बाकी लेवल कैसा था? मीडियम, हाई? लेवल बहुत अच्छा था। ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले थे 10th 12th की जो बुक थी उसमें से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा, इसका मतलब एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस देखे? अच्छे क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स से भी थे। अच्छे क्वेश्चन आए, रिपीट आए क्वेश्चन, Psychology से। क्वेश्चन रिपीट दो बार, 3 क्वेश्चन तो मैंने देखे कि रिपीट थे। 2-3 क्वेश्चन एक बार से। मतलब किसी ने अगर पीवाईक्यू अच्छे से करे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करे हैं, कहीं तो सिर्फ तो कैसा गया? एग्जाम तो इजी था लेकिन लेंदी था, लेंथी बहुत था। लेंदी लेंथी जानबूझ के बनाते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी था इस बार, ठीक है। और सिर्फ बायोमैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन उठा लिए। सर ऐसा लग रहा था जैसे नेट का पेपर दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना सर, वैकेंसी कम है तो लेंथी इसीलिए दिया है उन्होंने, क्या आप उतना ही अटेम्प्ट कर पाओ। पेपर सबका छूटा होगा सर, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका पेपर न छूटा हो। क्योंकि मैंने ये बात पहले ही कही थी, लेकिन कि लेंथी आ सकता है पेपर। स्टेटमेंट करी थी, मैं छूट गया।
जो कल वाली मैराथन थी उसका पीडीएफ मैंने अपलोड किया था, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? हाँ हाँ 400 पेज की थी वो। क्वेश्चन तो बहुत है, और स्पेशली आपके पटना वाला जो मैंने दिया था ना आप, उसमें तो मोस्टली क्वेश्चन आपके आए थे। हाँ बीपीएससी वाला, बीपीएससी थोड़ा सा लेवल डाउन रखा था। डी बहुत ज्यादा ही डाउन कर दिया है। डेफिनेटली भैया D++ भी उस तरीके का लेवल नहीं रखता, D++ भी काफी अच्छा लेवल रखता है। हर बार की तरह D++ भी ने फिर से ये दिखा दिया कि मतलब लेवल बढ़ा लो भाई। हमने कल परसों मैराथन कराया था ना, उसमें काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। मैराथन के काफी सर की जो वर्ड्स थे ना, लिम्स वगैरह वर्ड, मुझे तो लग रहा है कि जो आपने कल पीडीएफ निकाली है ना, आई थिंक आपने उसका रोल दिया है, मतलब 40%, 30%, 100% सर के क्वेश्चन थे। उसी में से लगा पेपर की, जो मैराथन में से आया जब आपका। मैंने 400 पेज की पीडीएफ दी थी। हाँ, उसमें मैं पढ़ के गया था। उसका समय नहीं। कौन से में से? पहला ओलंपिक कब हुआ? और लेवल कैसा देखने को मिल रहा है? लेवल तो काफी मतलब इजी था, पर टाइम इशू था क्योंकि पेपर ने स्टेटमेंट पे था। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई स्टूडेंट्स को वो ये आई कि लेंथी बहुत बना दिया पेपर। 200 थे ना, तो 200 फिजिकल एजुकेशन में से टाइमिंग कम है। लो अब भाई देखो, एक भाई साहब हमारे आए, उन्होंने कह दिया कि नेट का लेवल था। अब ये क्या मतलब नेट का लेवल किस तरीके से लगा आपको? भाई जो नेट की पद्धति है ना, जैसे नेट में क्वेश्चन पूछते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा, मतलब ये मान लो 4-5 क्वेश्चन तो छोड़ के बाकी सब स्टेटमेंट एग्जेप्शन। तो वही है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगाए होंगे वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम कितने महीने की तैयारी चाहिए होगी? कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, पर 6 मंथ से ज्यादा चाहिए। और तो इस चीज का कोई जवाब नहीं है। आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस कितना है, इंटेंसिटी कितनी दी है, वॉल्यूम कितना दिया है, कितने घंटे आप पढ़े हैं एक दिन में? जो 60-70 ले जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। जो एमसीक्यू 5000 वाला हुआ था उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। देखिएगा पिछले साल वाला जितने ले रखे तुमने? हाँ पेड सीवी चौधरी हम ये सर पेड क्लास वाले अच्छे से बता सकते हैं। एमसीक्यू जो दिए थे उसमें से कम 40 क्वेश्चन फंसे थे डायरेक्ट सर। सीधे 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 आए थे ओलंपिक सारे चीजों इनमें से। और वो जो रिवीजन वाला सारे वो तो उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उसमें से आ गया था। फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल सर, पक्का सर। चल 3, 2, 1 फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आएंगे, देखने को मिलेंगे हमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, स्टैंडर्ड ऐसे ही बढ़ेगा, है कि नहीं? और बाकी किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है भाई, आके माइक आपके सामने, डायरेक्ट मीडिया में जाएगी बात। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जो भी तैयारी करे अच्छे से करे और अपने को टाइम दे। और ऐसा नहीं है कि देखो पेशेंस चाहिए इसमें। अब ऐसा नहीं कि पेपर दे के आप सोचो यार कि इजी पेपर आएगा, कोई ऐसा इजी तो है नहीं। हर चीज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पेपर का जो मोटिव बना रहे हैं वो ठीक है, और उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। देखो ऐसा तो है नहीं कि मुँह उठा के आ जाओ पेपर दे लो। आपको उसके लिए एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पेपर इस टाइप बना रहे हैं कि आपके एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ध्यान दो। काफ़ी अच्छा था, लेवल एज ऑलवेज हाई था। DSSB ने दिखा दिया है कि भाई हमारा लेवल हमेशा हाई रहेगा, तुम्हें पढ़ने में थोड़ी सी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। और किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले? इस बार असर्शन रीजन ज़्यादा थे, और जो हमने सोचा था लाइक कि मसल से रिलेटेड आएगा, कुछ नहीं, तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया कि आंसर गेस करने में भी था कि इसका 4 ऑप्शंस में से क्या आंसर हो सकता है। लाइक मतलब जैसे कि क्या दे दिया था, डायरेक्टली टॉप से बॉटम तक की मसल्स को सजाने के लिए दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कह रही हूँ असर्शन रीजन ज़्यादा थे। अच्छा, असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा दे दिए थे, लेंथी बना दिया जबरदस्ती। कभी कभार ऐसा होता है, वैकेंसीज कम होती है तो लेंथी बना दिया जाता है पेपर। और बाकी क्या सजेशन देने जाएंगे जो TGT वाले, अब जब भी केस हटेगा, TGT का एग्जाम होगा, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि वो बच्चे भी देख रहे हैं DSSB के लिए? प्रैक्टिस अलॉट फर्स्ट थिंग, एंड इजी मत लो, काफ़ी टफ एग्जाम है, इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलेगा, डू वर्क हार्ड। तो कोई अगर ये सोचता है कि बहुत आसान पेपर था, या मैं जब सॉल्यूशन करूंगा तो उसको देख के, तो गलत चीज़ है, तब बहुत आसान लगता है। कहो। सर ये कहना है हमको कि मतलब पिछले 2-3 सालों से पेपर का लेवल इतना हाई हो रहा है, ये तो आपकी 20 अड्डा की देन है, और आपकी देन है सर कि हम लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं भैया?
तो सब पढ़ने में आप आपकी मेहनत है, सबकी जी वो तो है, लेकिन आप सबका भी ऐसा है कि आप सबकी टीम का भी सहयोग है ताकि हम क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो अभी 3 साल पहले क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। पेपर तो मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा नेट पैटर्न पे था पेपर, तो डिस्क्रिप्टिव था, सब्जेक्टिव था। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर ली उसके लिए पेपर इजी है। बाकी जनरल पेपर थोड़ा लेंदी था। पेपर 2 ओके था, मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चन आए नहीं। जैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स वो बिल्कुल नहीं आई। तो हमारे साथ हैं विकास सर और ऑलरेडी DSSS भी TGT में पोस्टेड है। तो सर एक सीट पक्की? नहीं कह सकते हैं, अभी तो लाइन पे ही। क्योंकि नौकरी में हो जाते हैं ना तो पढ़ने में आलस हो जाता है, मेन चीज़ ये है। नहीं तो सर ने भैया अपने टाइम पे बहुत धुएं गाड़े हैं भाई अपने टाइम पे। तो सर कैसा पेपर, जैसे 2018 में भी आपने पैटर्न देखा होगा, वो वाला फॉलो हो रहा है या लेंदी कर दिया गया है, किस तरीके से? मैं बताऊं तो जैसे कि हम फिजिकल एजुकेशन के इतने सारे एग्जाम दिए, नेट JRF सब निकाल रखा है मैंने, और भी TGT के, MPPSC बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं। बट इन लोगों ने ना ये एडुकेट नहीं है। जो टाइम इन लोगों ने दे रखा है, उस तरह की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है वो एकदम सही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन। इवन रीडिंग में ही इतना सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, एक बहुत दमदार बात कह दी जो कि हर कोई नहीं कह पाएगा कि ये है ही नहीं उस ये है ही नहीं। अगर आपको रियल फिजिकल एजुकेशन जांचना है तो आपको पहले टाइम देना पड़ेगा। आपको एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह का बनाना चाहिए कि पूरा अटेंड किया जा सके। जिसने भी क्वेश्चन ये बनाया है, सेट किया है, वो खुद ये पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकता है 3 घंटे में। ये तो देखो ये तो बात है। और रही बात इसकी, अगर ये 200 क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन के दिए थे इतने कम टाइम में हमको अटेंड करने होते, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक सिंपल पूछा गया कि मान लो कि RBC का फुल फॉर्म क्या है, तो 4 ऑप्शन होते हैं, हमको वो सिलेक्ट करने होते हैं। 200 क्वेश्चन थे। इनने हर एक क्वेश्चन में 3 से लेके 4 लाइन के स्टेटमेंट दे रखे थे। उसके बाद हम लोगों को एनालिटिकल क्वेश्चन के आंसर्स दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे। ये पॉसिबल ही नहीं है 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया पेपर को, और लेंदी बनाने के साथ साथ में उसको पूरे को पढ़े भी ना आप सोल्व नहीं कर सकते। और 200 क्वेश्चन है, 100 भी नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा लेंदी हो गया पेपर। बहुत लेंदी था। अब अच्छी बात यह है कि जिसका फर्स्ट सेक्शन जो 100 क्वेश्चन होते हैं, जनरल पेपर होते हैं, वो अगर अच्छा गया है ना तो उसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों का जो सेकंड पेपर है 200 क्वेश्चंस जो थे वो सबके नॉर्मली प्रोबेबिलिटी गए हैं। जब बस लगाए हैं, उनको टाइम कम था, बस लगाने थे, जो आ रहा है वो करते चले गए। अब जो फर्स्ट सेक्शन में जो अपना क्वालिफाई किया होगा उसको बहुत ज़्यादा मतलब बूस्ट अप मिलेगा चीज़ों में। और बताइए कुछ TGT वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? TGT वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ज़्यादा नंबर में पोस्ट आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो PGT की प्रमोशन लिस्ट थी वो किसी कारणवश से अटकी हुई थी। अब वो कोर्ट केस क्लियर हो गया है, तो जो पुराने जो सीनियर थे हमारे TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो प्रमोट होने वाले हैं। अच्छा। अभी इसमें काम चल रहा है, इसी साल वो प्रमोशन हो जाएगा उनका, तो TGT में बहुत सारी सीट्स खाली हो जाएंगी और भर के पोस्ट आने वाली हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दी सर। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स को। और क्या कहेंगे फिर उनके लिए जो तैयारी करें, किस लेवल से लेके चलें, क्या चीज़ पे ध्यान दें? नहीं, तैयारी की बात करें तो यार TGT में मैं सच बताऊं तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स वगैरह पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं ना, जैसे मैंने आज PGT का एग्जाम दिया, PGT में क्वेश्चन अटेंड किए, एक भी गेम्स का इक्विपमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं था। क्योंकि यहाँ की जो पोस्ट है PGT फिजिकल एजुकेशन वो प्योरली थ्योरेटिकल है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन उसी तरह से आए थे। और जब मैंने TGT का एग्जाम दिया था जो 2018 में, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम थे और वो नॉर्मल टेक्स्ट बुक लेवल के थे। तो जिसने BPED में बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ वगैरह सारी चीज़ का नॉलेज होगा, वो बहुत अच्छे से निकाल लेगा। 2021 का PGT का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, वैसे मेरे को वो बहुत ज़्यादा इजी लगा था। उसके मुकाबले में ये वाला कैसा था? 2021 के मुकाबले मैं सच बताऊं तो ये थोड़ा टफ था। क्योंकि ना अंतर है, आप एक जैसे कि ऑफलाइन अगर कोई हार्ड कॉपी आप पढ़ते हो क्वेश्चन पेपर की, और एक आप प्रिंट मीडिया में विजुअल स्क्रीन पे चीज़ पढ़ते हो। विजुअल स्क्रीन में एक तो आई स्ट्रेस इतना होता है, हमको तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी, ऑलरेडी आंखों में इतनी प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड देन इसके बाद वहाँ एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम थी, एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। हमारी प्रिंट मीडिया में क्या है, हमारे पास हार्ड कॉपी होती है, हम पेन लेके हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। चलो, ये भी
सजेशन दिया है सर ने, देखते हैं सरकार कहाँ तक बात सुनती है। चलो थैंक यू सो मच। अड्डा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से चैनल पर देखते रहिए, विजिट करते रहिए, नई नई न्यूज़, नई नई हेडलाइंस, नए नए एग्जाम्स जहाँ भी होंगे हिंदुस्तान में हम कोशिश करेंगे कवर करने की उसको। अभी आने वाले टाइम में इमारस आने वाला है, एनवीएस आने वाला है, उस पर नज़र गड़ाए रखेंगे और मिलेंगे चैनल के साथ फिर दोबारा से। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।